कितने लोग खाते हैं। पशु है, पक्षी है, जीव जंतु जानवर है, सब खाता है और फिर भी उसको लिए भगवान देता है। तो गृहस्थी की भक्ति ज़्यादा बड़ी मानी गई, संत से भी ज़्यादा। संत से भी ज़्यादा। संत को क्या काम है? संत को झाड़ू लगा लेना है, पढ़ाई कर लेना है, और जो आ गया जितना संत को, वो संत ऐसा होता है कि जितना आ गया संत को शांति होना चाहिए। संत को शांति मिलना चाहिए। आपने जो कुछ ले आए हैं उतने में संतुष्टि करें। लेकिन महाराज जी गृहस्थी में क्या होता है ना, अब जैसे किसी के पास दूसरे के पास ज्यादा है तो उसे देख के ईर्ष्या होने लगती है। ऐसा होने लगती है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। महाराज जी आप अपना नाम बता दीजिए, शुभ नाम। श्यामदास। श्यामदास। वहाँ कहाँ रहते हैं महाराज जी? रमते राम। कहाँ पर? मैं रहता हूँ रमते राम, मेरा नाम है। मैं गुरु वासना मेरा बिठौरा। बिठौरा। बिठौरा कला। जी जी जी। तो महाराज जी वहाँ पर बिठौरा कला में किस तरफ को है आपका आश्रम? रोड पे है। रोड पे ही है। तो वहाँ पर आप अकेले रहते हैं? मैं वहाँ रहता हूँ, मैं गुरु आश्रम है जरा वहाँ पर। अच्छा अच्छा। रमते राम हूँ मैं। अच्छा आप मतलब एक जगह कोई नहीं रहते हैं? महाराज जी थोड़ा सा आप कुछ सत्संग देना अगर चाहें तो आप जरूर दीजिएगा। आप अपने हमारे चैनल के माध्यम से कई लोगों को पहुंचेगा आपके बारे में, लोग जानेंगे आपके बारे में। क्या सत्संग लोगे? थोड़ा सा जो भी आप चाहें। अब आप पहले मुझे बता दे तो मैं सोचता। तो महाराज जी जैसे जितने भी साधु संत रहते हैं ये एकांत में ही क्यों रहते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सब अपने मन मदम सब होते हैं। कोई त्यागी होता है जी, कोई श्री महंत होता है जी, कोई महंत होता है। जी, तो महंतों के लिए और श्री महंत के लिए चौकी दी जाती है। जी, और जो अभ्यागत लोग होते हैं उनके लिए जमीन पर आसन लगाया जाता है। जी, और जो त्यागी लोग होते हैं वो आसन नहीं लगाते, वो यानी गद्दा वद्दा कुछ नहीं लगाते हैं। जी। अपना जैसे मैं लगाया हुआ हूँ बगैर गद्दा लेता हूँ। अच्छा। वो त्यागी कहे जाते हैं। कोई सुख सुविधा नहीं। और एक महात्यागी होता है वो कपड़े भी नहीं पहनता। जी, मैं त्यागी बना घूम रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, जी, मैं कपड़े नहीं पहन सकता। जी। अब मतलब पूरे अब जब तक जीवन है तब तक आप कपड़े नहीं पहनोगे? कपड़े नहीं पहनते। जी। कब से महाराज जी त्यागे हैं आपने वैसे? तो मैंने जब से गुरु दक्षिणा ली है ना जब। जी महाराज जी जैसे आपके 3 बर्तन हैं, ठीक है, इसके अलावा और कोई बर्तन यूज नहीं करते आप? अच्छा, जब आप शुरू में आपने त्याग कब लिया महाराज जी? समझ जाओ। हाँ, समझ लो, समझ जाओ। सन 100 मतलब कितने में? मतलब 2000 में? 90। सन 90 में? 90 से 10 साल और आगे। 90 से मतलब 80 में? नहीं, 90 सन 90 जी। और सन शादी 100 आती है। मतलब 1980 में? 1980 में ना? 1980 में आपने त्याग लिया। तब आपकी आयु क्या रही होगी महाराज जी? ऐसी होगी 40-45। 40-45। तो अब इस समय आपकी आयु क्या है? इसमें 60 से ऊपर। 60 से ऊपर। तो आप को महाराज जी एक संग ऐसा क्या ख्याल आया जो मतलब आपने मतलब त्याग लिया? कुछ मौज आ गई। ऐसा क्या हुआ आप थोड़ा बताओ उसके कुछ बारे में। मौज आ गई।
लगाना मौज आगे भक्ति के मैंने शुरू पहले ही थी, बच्चापन में भक्ति थी। वैसे आप पहले रहते कहाँ पे थे? मैं पहले घर पे रहता था। तो एक संग यहाँ पे कैसा विचार बना आपका? वो भक्ति बनती है ना, भक्ति के हिसाब से बन जाता है। जी अब मैं एक कथा सुना दूँ आपको। जी बताइए। एक वो थे गार्ड होते हैं जो गाड़ी वाले पे जब हम झंडी लगाते हैं, वो गार्ड थे। गार्ड ने थोड़ा टाइम था तो वो बेचारे उतर के भजन सुनने लगे। जी जौहरे मंदिर था सायगढ़ के, वहाँ पर वो भजन सुनने लगे। गाड़ी छूट गई, गार्ड वहाँ से उठ गया, बोले गाड़ी चली गई। तो भगवान की भक्ति में वो बैठे हुए थे भगवान के पास, तो गाड़ी वो छूट गई। जी अब आगे स्टेशन रुकी जाके गाड़ी, जी तो वो रजिस्टर नहीं होता दस्तखत करने के, जी तो वो दस्तखत उन्होंने उनके तैयार हो गए। जी आगे गाड़ी रुकी जाए, वहाँ के दस्तखत तैयार हो गए। जी यानी कि इसी करते करते मैलानी गाड़ी पहुँच गई और समय हर स्टेशन पे उनके दस्तखत होते गए। अब वहाँ से जब गाड़ी लौट गई, फिर भी दस्तखत होते रहे। अच्छा। तब उन्होंने अपनी गाड़ी साइकिल पकड़ी आके, तब उन्होंने पन्ना लौटा। जी लौटते गए तो सबने दस्तखत उनके होते रहे। हर पन्ना में दस्तखत, हर पन्ना में दस्तखत, हर पन्ना में दस्तखत। तो उन्हें गार्ड को ध्यान आया है कि ये मेरे दस्तखत किसने किए? मैं तो यहाँ रहा जी, मैं यहाँ रहा जी, दस्तखत किसने किए? जी। फिर तो उसी दिन पता चल गया उसके लिए गाड़ी लिए जी ये भगवान की इच्छा हो। तो मैं यहाँ हूँ और दस्तखत मेरे वहाँ होते रहे धका घर पे। तब उसे विश्वास आया, तब उसने गाड़ी वो नौकरी छोड़ दी, अब भगवान की लाइन में लग गया, भगवान की भक्ति में आ गया। बताओ ये सब तमाशा। उसी दिन से सब बैराग हो गया। बैराग होया, उसी दिन से बैराग होया। तो जिससे मनुष्य का मन आ जाए उसी दिन से बैराग हो जाता है। जी ये बैराग की बात है। ये बैराग जिसको बैराग लग गया तो बैराग लग गया। अच्छा महाराज जी, एक चीज बताइए, जैसे सिद्ध संत का मतलब क्या होता? अब तो कोई सिद्ध जैसे कैसे पहचाने सिद्ध है जी? हाँ? सिद्ध की पहचान क्या है? ऐसे तो क्योंकि ऐसे तो पता ही लग पाएगा कौन सिद्ध है कौन नहीं है। क्या पहचान क्या है? सिद्ध संत क्यों कहते हैं सिद्ध संत हैं? आप इतनी बात मुझसे क्यों पूछ रहे हैं ये बताओ। महाराज जी हम तो अज्ञानी हैं। कौन? हम तो आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप तो सब कुछ जानते हैं। अरे भाई देखो एक बात है जी, देखो बहुत बहुत महात्मा बैठे हुए हैं। महाराज जी अभी मैंने सबसे बात कर ली, हाँ? सबका प्रवचन ले लिया अभी। सबका ले लिया। जी सबका चौकी वालों का, चौकी बैठने का भी ले लिया। सबसे मैंने बात कर ली, हाँ। सबका हो गया। आपसे मैं इसलिए आया हूँ बात करने के लिए क्योंकि आपने बताया कि आप हैं त्यागी। ठीक है, आप बना हुआ खाते नहीं हैं, आप जो भी कुछ बनाते हैं सब कुछ आप अपने आप ही करते हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए मैंने ये प्रश्न रखा क्योंकि आपको पता होगा इसका असली मतलब। क्योंकि मैंने बहुत से महात्माओं से पूछा, अभी तक मुझे कोई सही जवाब नहीं मिल पाया। क्या क्या जवाब मुझे ऐसे मिले हैं कि जो शुरू से भक्ति में रहते हैं उन्हें हम सिद्ध संत कहते हैं। कुछ हमसे जो कहते हैं कि जिन्हें ज़्यादा धार्मिक ज्ञान होता है शुरू से, तो उन्हें हम सिद्ध कहते हैं। तो जैसे क्या होता है, कुछ बहुत वर्ष तक आयु तक जीवित रह जाते हैं, लोग कहते हैं उन्हें संत कहते हैं। तो हम पहचाने कैसे? बहुत सारे एक संग विचार काफ़ी आ गए हैं। अब मुझे जो समझ नहीं आ रही है, असली सिद्ध संत कहते किसे हैं? असली सिद्ध रहते तो हैं, जंगल में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं। जंगल में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं।
मगर फिर उनके लिए घमंड हो जाता है। उन्हें घमंड हो जाता है कि मैं सिद्ध हूँ, मैं ये काम कर लेता हूँ, मैं वो काम कर लेता हूँ। और भगवान की ऐसी कोई लीला होती है, पता नहीं किस ना किस टाइम भगवान मिल जाए। लेकिन बताते हैं महाराज जी वो तो बड़ा कोमल हृदय के रहते हैं, उन्हें क्यों इस चीज का घमंड हो जाएगा? उन्हें इस चीज का घमंड हो जाता है कि मैं सिद्ध हो गया हूँ, मैंने भक्ति कर ली, मैंने कोई चीज प्राप्ति कर ली। अच्छा महाराज जी, उम्र का क्या लेना देना है? उम्र कैसे बढ़ जाती है? उम्र कर्मों के साथ बढ़ जाती है। जैसे कर्म करोगे ना उसी हिसाब से उम्र बढ़ती रहती है। आज अच्छे काम करोगे, बढ़िया काम करोगे तो भगवान उसको जानता रहता है, बढ़ाता रहता है उसके लिए। गलत काम करोगे तो वो नीचे के गड्ढा गिरता रहेगा। आपने कभी महाराज जी जंगलों में तपस्या करी है? मैंने जंगलों में तपस्या नहीं की। राम नाम गुण गा के देख ले, ना माने तो अजमा के देख ले। राम नाम का जाप कब तक करें? जब तक सांस रहती, जब तक करती, जब तक कर मिले। अब जैसे महाराज जी एक गृहस्थ व्यक्ति होता है, ठीक है, अब गृहस्थ व्यक्ति हर काम फायदे के लिए करता है, ठीक है। अब तो उसके लिए आप मुझे बताइए, जैसे कि राम नाम का जाप माला करते हैं, ठीक है, तो माला गृहस्थ को कितनी फेरना चाहिए? गृहस्थ को जब टाइम मिल जाए, गृहस्थ का कोई ठिया नहीं है। गृहस्थी में जो फंसा हुआ है उसका कोई ठिया नहीं है। उसका यूँ ठिया नहीं है कि वो सुबह को उठ के उसको सबकी चिंता बना लगी रहती है, सबकी, पशु की, पक्षी की, अपने परिवार की। और फिर जो इल्ती आ जाता है उसको भी चिंता लगी रहती है। जी। कोई महात्मा आ गया, उसके भी खुराक देना है, उसको भी खिलाना है। और फिर वो जितना पैदा करता है खेत में, जाने कितने लोग खाते हैं। पशु है, पक्षी है, जीव जंतु जानवर है, सब खाता है। और फिर वो उसको लिए भगवान देता है। तो गृहस्थी की भक्ति ज्यादा बड़ी मानी गई, संत से भी ज्यादा। संत से भी ज्यादा। संत को क्या काम है? संत को झाड़ू लगा लेना है, पढ़ाई कर लेना है। और जो आ गया, जितना संत को, वो संत ऐसा होता है कि जितना आ गया, संत को शांति होना चाहिए। संत को शांति मिलना चाहिए। आपने जो कुछ ले आए हैं उतने संतुष्टि करें। लेकिन महाराज जी गृहस्थी में क्या होता है ना, अब जैसे किसी के पास, दूसरे के पास ज्यादा है तो उसे देख के ईर्ष्या होने लगती है। ईर्ष्या होने लगती है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको ईर्ष्या होने लगती है तभी वो उसको दुखी करता है। जैसे यानी कि एक खेत में एक महात्मा जा रहे हो तो महात्मा से कहा, ए बाबा हमारे इस खेत में कितने गेहूँ होंगे? तो 2 क्विंटल लेंगे। तो उसने कहा ठीक है, 2 क्विंटल हमारे खेत में हो जाएगा, 2 क्विंटल पड़ोसी को उठा लाएंगे, उतनी लाख पड़ोसी को उठा लाएंगे हम। तो वो उठा के लाया और गेहूँ उसने खंडवाए और खंडवा के और वो इतने निकले 2 क्विंटल। तो भगवान की लीला है। भगवान उसी रूप में फिर आ गए, महात्मा लेकर गए। तो ये महात्मा जी, हमने तुमसे पूछा था तो हम इस खेत में गेहूँ कितने लेंगे? 2 क्विंटल। और हम जो लाख बा उठा के लाए उस खेत वाले की, इतनी लाख वे गेहूँ कहाँ चले गए? और उसने बेचारे ने जो गट्ठा खान लाख लिकड़ी बा उसने खंदाई, तो उस भाव का मत 2 क्विंटल लिकड़ी, उसके में भी 2 क्विंटल लिकड़ी। तो उसने कहा हम वो 2 लाख उठा के लाए हैं, वो गेहूँ कहाँ चले गए? तो भाव तो उन्होंने महात्मा ने कहा कि वो क्या खाता,
उसके नाम तो उठा लाया है, वो क्या खाता। जी तो शांति कह का रहे फल हैं। मीठा होता है। जी जी जी। लेकिन आजकल ऐसा है नहीं, आजकल ऐसा नहीं। ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल। नहीं, क्योंकि ऐसा- आजकल आदमी को आजकल तो ऐसा है कि अपनी रोटी दाल हर कोई खर्चना चाहता है। और सबसे ज्यादा गृहस्थी में जो होता है ना कि आजकल अगर कोई उनकी बराबरी नहीं कर पा रहे तो उनके ऊपर करा धरा देते हैं लोग। हाँ, ये भी मैंने कहने दिया। मैंने कहा उसके खेत में महात्मा निकले तो महात्मा पूजा है कि इसमें खेत में कितने गेहूँ होंगे। तो उसने कहा 2 क्विंटल होंगे। महात्मा ने कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है 2 क्विंटल इसमें होगा, 2 क्विंटल इतनी सारी लाख हम दूसरे को उठा लाएंगे पड़ोसी की, तो हमारे 4 क्विंटल हो जाएंगे। तब उसकी उठा लाया, जो कुछ बेचारे बाकी बची गट्टा जो गट्टा लिखे बची गई ही पाना अपने बा खंदाई बाकी तेल के 2 क्विंटल और जो उठा गिरा है कहूँ तुम्हारे 2 क्विंटल निकले। तो ये दिल को शांति रखना कोई समझता नहीं है। और इसी के पीछे हमेशा जीवन पर्यंत भागते रहते हैं। भागते रहते हैं। आज कहाँ है, आज कहाँ है। आज हम यहाँ आए हैं, 3 साल आए हैं। अच्छा, इस जगह 3 साल आए हैं कि हम नहीं आए। मतलब हर अन्नकूट पे आप आते हैं यहाँ पर? पहले आते थे, अब दिल थोड़ा थोड़ा सारा गंदा होने लगा। मत चलो यार, कहाँ जाओगे, भागोगे। आप अकेले? ये लालच में सारा ये लक्ष्मी बहुत अपराधी, इनको छोड़ो सारी। ये बार आप आए तो नाराज होके चले गए। किसी ने कुछ इनके भोजन में किसी ने हाथ लगाए दो, महात्मा जी ने भोजन बनाया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब आप ज्यादातर आप अकेले रहना चाहते हैं? बस अकेले, किसी से कोई लेना देना कुछ नहीं? नहीं। भोजन अकेले पर बढ़ा पाओ। अकेले बासा और झंझट यहाँ सा। तो महाराज जी आज भी आप अपना भोजन बनाएंगे? हाँ, देखो मैं भी बनाऊंगा, बना हुआ रखा भी है। अच्छा, वही आप पालेंगे आप? नहीं तो बना ही पाऊंगा। अच्छा महाराज जी, पूरे दिन में आप कितनी बार भोजन करते हैं? देखो दोपहर को भोजन सिद्ध करते हैं अपना जी और भोजन सिद्ध करके भगवान को ठाकुर जी का भोग लगाते हैं। जी। और शाम को तो खाली ग्यारू की जाती है। आलू दे देंगे? थोड़ा हल्को भोजन। थोड़ा भोजन पाया जाता अच्छा अच्छा अच्छा। जी है। शाम को थोड़ा भोजन पाया जाता है। जी जी। मतलब पूरे दिन में 2 बार खाली? 2 बार। बाकी कुछ नहीं। भोजन दोपहर का, मगर दोपहर को शाम तो थोड़ा। दोपहर को भोजन अवश्य बनना है। जी। और दोपहर को भोजन नहीं बनो, भगवान जी हमारे भूखे रहे। सुबह आप पूजा पाठ से किस समय तक फ्री हो जाते हो? सुबह 8 बजे पूजा हो जाना चाहिए। सुबह 8 बजे पूजा हो जाना चाहिए भगवान की। जी क्योंकि कृष्ण भगवान ने कहा था, जी। कृष्ण भगवान ने कहा था कि मेरी पूजा 8 बजे होना चाहिए। कृष्ण भगवान गए थे वृंदावन, रासलीला करने गए थे। जी और जो मंदिर वो रहता है भगत लोग, जी। तो भगत से कह दिया है, भगत वो पंडित आता है फला गांव से, उसे कह देना आज पूजा 8 बजे होगी। हम वहाँ से 4 बजे आते हैं, यहाँ रासलीला करके आज वृंदावन जाते हैं, वहाँ रासलीला करते हैं। 4 बजे वहाँ से आते हैं, 2 घंटा हमें सोने को नहीं मिलता है। और 6 बजे आके वो घंटी हला देता है। इससे कह देना है कि वो आज 8 बजे पूजा होगी। तो उसने मंदिर में पहुँचाने लगा, कुछ नहीं लगाया था। जी। पंडित जी आए थे तो पंडित जी ने कहा आज तुमने कुछ नहीं दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, भगवान ने कहा है कि 8 बजे पूजा होगी। जी। तो हमारी सारी जिंदगी गुजर गई, हमको भगवान ने मिले तो जो कल तो भगवान मिल गए। वैसे महाराज जी सब लोग बड़ा एक चीज जानने के इच्छुक रहते हैं कि ये साधु संत की हमें पूरे दिनचर्या बताओ, साधु संत की दिनचर्या बताओ। तो असली साधु संत की दिनचर्या होती क्या है? जैसे आप तो त्यागी हो और भी साधु संत हो, इनकी दिनचर्या होती क्या है? काम क्या होता है? जैसे गृहस्थी को तो चलो क्या है, रुपए पैसे कमाने के लिए अपना ड्यूटी जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है।
तो साधु संत की दिनचर्या क्या है? दोनों की बात है। ऐसा क्या होता है कि घर में भाई खटपट झाड़ू साधु बनी और झटपट। सही कह रहे हैं आप। ठीक है, अच्छा महाराज। अब देखा तो नहीं संसार चल रहा है जी। अब यहाँ पर आ जाएंगे बाबा जी ने कुछ ना करो रोटियों खाई अब 200 रुपया मिल गया बाबा जी को। अब भंडारा जेठ में भंडारा तैयार हो जाएंगे कहीं कौन दाढ़ी रखा लो कौन कुछ रखा लो कौन कुछ रखा लो। और चंदे महात्मा संग हमारे गुरु कौन से हैं? अरे हमारे गुरु पिछले साल शरीर पूरा करिए होंगे। हम आप गुरु है हमारे। कहूँ बता दो मथुरा को बता दो भंडारा बता दो कहीं बता दो। कौन देखने जा रहे हैं? अब आप देखने जाओगे? हमें क्या पता, आप तो जो बता रहे हो वो सही है। वही सही है आपका है आपका जोक पर नंबर का। तो महाराज जी हमें मालूम ना है ये क्या करो। आज देखा दो नहीं अब जब भंडारा भाई भंडारा खत्म हो गए तो घर में चले जाओ नौकरी करने चले जाओ बाहर निकल जाओ। जब गांव भंडारा शुरू है तब महात्मा ने संग हुई है दाढ़ी रखाई। बहुत से लोग ऐसे भी बाबा। अच्छा महाराज जी, जैसे क्या होता है ना, जैसे कुछ लोग तो जैसे देखा देखी महात्मा बन जाते हैं। नहीं, जैसे देखा देखी बन जाते हैं फिर क्या होता है ना, फिर वो क्या होता है एक संग फिर गृहस्थ में भी चले जाते हैं। तो उसका क्या मतलब है? जो कोई ऐसा थोड़ी था एक बार अगर हमने संन्यास ले लिया तो ऐसा नहीं होता कि हम बाद में दोबारा मतलब फिर नहीं जा सकते। आगे जहाँ फिर वैसे जो नियम होना चाहिए आगे जहाँ पे गड्ढा में कराया जाएगा चाहे खंडन करिए चाहे डूब ही आ जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं उनके लिए। गुरु भी कुछ नहीं कहते हैं बस आवाज के जमाने में कोई पूछता है ही नहीं टकसार कोई पूछता नहीं है। लेकिन महाराज जी जैसे उनके जो गुरु जी होते हैं हम जो गुरु बनाते हैं तो वो तो कहते होंगे ये बात। वो कहते हैं वो क्या डांट लगाते हैं क्या? गुरु आपने हमें गुरु बना लिया जी। या हमने आपको गुरु बना लिया। महाराज जी हमें कंठी दे दो। गुरु महाराज ने कंठी दे दी 10 दिन रुके गुरु महाराज सेवा करी और फिर सीताराम निकल रहे हम से। अब चलो निकलो अब तो अब हमें कंठी मिल गई अब तो हम चेला बनिए महाराज जी के रहेंगे। अब हम अपने बस जो करो जाए उनके सीधे काम। लेकिन तो मगर वो गुरु को भरना पड़ता है। अच्छा मतलब शिष्य नहीं भरा गुरु भरेगा? गुरु भरेगा। अच्छा गुरु को भरना पड़ेगा। शिष्य भरेगा गुरु भी गुरु को भी उसका ऑफिस लेना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं पानी पिए छान के गुरु करे जान के। और गुरु के लिए जी भटकना पड़ती है। बस ठीक है, ठीक। सीताराम। सीताराम।